कभी दुनिया की तलवारें मेरे इशारों पर नाचती थीं, लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि मैं जमीन पर बैठे भिखारियों से सौदेबाजी कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी आधी सोल स्टोन खर्च करके भी उनसे कुछ खरीदता हूँ तो वे पीछे मुड़कर मुझ पर एक बड़े मूर्ख की तरह हंसते हैं। आखिर हंसे भी क्यों ना। यह उड़ने वाली तलवार जो मैंने खरीदी है वह न केवल जर्जर है बल्कि पूरी तरह शक्तिहीन भी। कोई भी दूसरा साधक इसे हाथ लगाने में भी शर्म महसूस करेगा। पर वे एक राज नहीं जानते, मेरे पास एक रिपेयर पैनल है। मैं न केवल टूटी फूटी चीजों को ठीक कर सकता हूँ बल्कि मौत के करीब पहुंच चुकी प्राकृतिक वस्तुओं को भी फिर से जीवित कर सकता हूँ। फिलहाल मेरी हालत एक ऐसे स्पिरिट मास्टर जैसी है जिसके पास कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं है। मजबूरी में मैंने अपने दांत भींचे और धैर्य रखा। मैंने अपने आखिरी 5 रिपेयर पॉइंट्स खर्च किए और उस क्षतिग्रस्त तलवार की मरम्मत शुरू की जिसे मैंने कौड़ियों के भाव खरीदा था। रात का अंधेरा गहरा रहा था। जैसे ही मैं घर के भीतर दाखिल हुआ, बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं चौंक कर उठा और दरवाजे की ओर देखा। बाहर वांग जू खड़ा था, जो अपनी ग्रीन जेड तकनीक और अपनी बदमाशी के लिए मशहूर था। उसने दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहा, अरे ओ, जिंदा हो या मर गए? अगर जिंदा हो तो बाहर आओ। मैंने बाहर आकर विनम्रता से कहा, वांग जू माफ करना, मैं सो गया था इसलिए आवाज नहीं सुन पाया। वांग जू ने चिढ़ते हुए मुझे देखा, तुम अभी तक जिंदा हो? पिछले महीने का किराया अब तक नहीं मिला है। अगर आज पैसे नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास पैसे हैं अंकल। मैंने तुरंत अपनी जेब से मुद्रा के 2 हिस्से निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। उसका चेहरा लालच से चमक उठा। उसे और खुश करने के लिए मैंने एक हिस्सा और उसे भेंट कर दिया। वह मुस्कुराया और जाते जाते बोला, लगता है तुम्हें दुनिया की समझ आ रही है, अपना ख्याल रखना। वह पास के एक घर की ओर चला गया जहाँ एक रईस लड़की रहती थी। जल्द ही वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। मैंने मन ही मन कहा, जरा रुको तुम लोग, जैसे ही मैं अपनी शक्तियों को मरम्मत कर लूंगा तुम सबको तुम्हारी सही जगह दिखाऊंगा। मैंने अपने रिपेयर पैनल पर नजर डाली। अब मेरे पास 8 पॉइंट्स बचे थे, जिनमें से 5 स्पिरिट ट्री की मरम्मत में लग चुके थे। कुछ ही मिनटों में मरम्मत पूरी हुई और मेरे दिमाग में एक कंप्लीट गाइड उभर आई। वह पेड़ अब अपने सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में था। इसकी खासियत यह थी कि यह प्रकृति के जल और ऊर्जा को खींचकर किसी भी चीज को हरा भरा कर सकता था। अगले 5 दिनों तक मैंने जी तोड़ अभ्यास किया। जब मैं अपने खेत पहुंचा तो मैंने अपनी शक्तियों से बादलों को नियंत्रित किया। बारिश की बूंदों ने केवल मेरे पेड़ों को सींचा जबकि मेरे कपड़े पूरी तरह सूखे रहे। यह एक चमत्कार जैसा था। अगले 10 दिनों में उस अद्भुत पेड़ की मदद से मेरी फसल उम्मीद से कई गुना ज्यादा बढ़ी। मेरा गोदाम स्पिरिट ग्रास से भर गया। अब समय था इन्हें बेचकर अपनी सुरक्षा के लिए सैंड मैजिक खरीदने का। मैं सीधे वानफा पवेलियन पहुंचा। वहां के मैनेजर चेन मुझे देखते ही मुस्कुराए। भाई युआन, फिर आगे आज क्या खरीदना है? मैंने धीरे से कहा, मैनेजर चेन, आज मैं कुछ स्पिरिट ग्रास बेचना चाहता हूँ। चेन की आंखें हैरानी से फटी रह गई। तुम बेचना चाहते हो? क्या तुम्हारी कमाई अब किराए से ज्यादा होने लगी है? मैंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। चेन ने कहा, देखो, हम कम से कम 20 नग लेते हैं, उससे कम नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते मैंने थैले से 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट ग्रास निकालकर उनके सामने रख। मैनेजर चेन की बोलती बंद हो गई। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को गिनती के लिए बुलाया। सौदा पूरा हुआ और मेरे बैग में 30 से ज्यादा स्नैक्स आ चुके थे। मैंने सावधानी बरतते हुए बाकी की 200 घास किसी और बाजार में बेचने का फैसला किया ताकि किसी को मेरी अचानक बदली हुई किस्मत पर शक न हो। अब मैं अमीर होने की राह पर था।